my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diva. In this video, I'll discuss class 9 mathematics and chapter number 5 that is Introduction to Euclid's Geometry. मैं इसे NCERT से पढ़ा रही हूँ. तो देखिए इसमें क्या है. सबसे पहले हम जानते हैं हु वॉज यूक्लिड्स. यूक्लिड्स थे कौन. ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे. इनको हम लोग फादर ऑफ जियोमेट्री कहते हैं. ठीक है. इन्होंने अब तक 13 वॉल्यूम्स को लिखा था और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लॉजिकल एंड एक्सियोमेटिक जियोमेट्री को. यूक्लिड्स जियोमेट्री में क्या क्या हमने पढ़ा है. पॉइंट्स को, लाइंस को, सरफेसेस को एंड फिगर्स को. और ये बेस्ड होता है एक्सियोम यानी ट्रुथ चीज़ों पे. सपोज कोई नंबर a इक्वल्स टू b है एंड b इक्वल्स टू c है, देन ऑटोमेटिकली a इक्वल्स टू c हो जाएगा. ठीक है. तो ये होता है एक्सियोम्स. पोस्टुलेट क्या होता है. अजम्पशंस जो लेट कर लेते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिडक्टिव एंड लॉजिकल सिस्टम होता है इसमें. ठीक है. अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं. जैसे अभी हमने बात करी थी पॉइंट में जिसमें नो साइज ओनली पोजीशन होती है. अब एग्जांपल लें, अगर मैं पेंसिल लेती हूँ तो इसके इस पॉइंट की बात हो रही है. ठीक है. इसमें कोई भी साइज़ नहीं है, ओनली पोजीशन की बात हो रही है. नाउ नेक्स्ट इज अ लाइन. लाइन में क्या कहेंगे. लेंथ विदाउट ब्रेथ. एग्जाम्पल के तौर पर हम स्केल ले लेते हैं, रूलर जिसको बोलते हैं. ठीक है. इसमें ब्रेथ नहीं होती है, बस जो है इसकी लेंथ ही लेंथ होती है. तो ये एज ऑफ रूलर की बात हो गई. नाउ नेक्स्ट इज अ प्लेन. प्लेन मीन फ्लैट सरफेस. जब सपोज एग्जांपल आपके पास ये टेबल है और टेबल का ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसी को हम लोग बोलेंगे प्लेन. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं यूक्लिड्स एक्सियोम्स. यूक्लिड्स एक्सियोम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं. अगर a इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी तो a इक्वल्स टू सी होगा. ये मैंने पहले भी पढ़ाया. हम बात करें एड इक्वल्स होल आर इक्वल्स. सपोज इसको एग्जाम्पल के थ्रू बोलते हैं. सपोज मेरी सिस्टर है, उसके पास 4 चॉकलेट है और मेरे पास भी 4 चॉकलेट है. ठीक है. ये इक्वल्स है. अब क्या बोल रहा है. एड इक्वल्स. और इसमें मम्मा ने हम दोनों को 2 चॉकलेट और दे दी है. तो ये इक्वल्स में हमने ऐड इक्वल्स करे तो आंसर क्या आ जाएगा. सेम आएगा. ठीक है. तो यही एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया था मैंने, भी आपको चॉकलेट का एग्जाम्पल बता दिया. नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट इक्वल्स रिमाइंडर आर इक्वल्स. इसको भी कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया था मेरे पास 4 चॉकलेट है, मेरी सिस्टर के पास 4 चॉकलेट है. मम्मा ने 1 चॉकलेट मुझसे ले लिया, उससे भी 1 चॉकलेट ले लिया, तो हमारे पास कितना बचेगा. 3. तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल्स में इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर भी इक्वल आता है. ठीक है. नेक्स्ट है थिंग्स विच गो इनसाइड विद that is not in go inside, that is coincide. ठीक है. with one other another equal to one another. मतलब सपोज हमारे पास एक मैं लाइन खींच लेती हूँ. ये a एंड b है. ठीक है. a एंड b है और इस पर सपोज कोई और लाइन भी है, वो भी कोइंसाइड है. पहले ए बी की वैल्यू कितनी है. 5 सेंटीमीटर. कोई और इस पर लाइन कोइंसाइड है, ऊपर एक और इस पर लगी हुई है, उसकी भी लेंथ 5 सेंटीमीटर ही होगी तभी तो हो पाएगा. सपोज वो पी क्यू है. ठीक है. और उसकी भी 5 सेंटीमीटर, तभी तो वो कोइंसाइड कर पाएगी, वरना कैसे कर पाएगी. ठीक. इसमें कुछ पॉइंट लिखे नहीं है, हम उसको लिख लेते हैं और बता देते हैं. तो क्या है. देखो यहाँ तक हो गया 4 पॉइंट तक. अब हम 5th पॉइंट की बात करें तो इसमें लिखेंगे द होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट. क्या है. द whole is greater than the part. अब इसमें क्या होगा. सपोज मेरे पास एक चॉकलेट. अब आप सोचोगे मैम तो चॉकलेट के पीछे पड़ गई हैं. हाँ, चॉकलेट के इसलिए एग्जाम्पल अच्छा है, मुझे भी मन हो रहा है खाने का. खैर, सपोज मेरे पास ये होल चॉकलेट है. इसमें क्या कह रहा है. द होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट. अब मैंने एक चॉकलेट का पार्ट ये वाला किसी को खाने के लिए दे दिया तो मैंने उसको कितना दिया. इतना सा टुकड़ा दिया. हम मेरे पास कितना बचा. तो होल वाला तो ऑब्वियस ही बात है ग्रेटर देन होगा इस पार्ट के. तो यही पॉइंट ये समझाने की कोशिश कर रहा है. अब आती है नंबर 6 पे. 6 पे क्या कह रहा है. So the next point is things. Let me write here first. Things which are double of the same things are equal to one another. अब देखो इसमें क्या कह रहा है. इसमें ये कह रहा है कि थिंग विच आर डबल. जो कोई चीज़ है जो डबल है, जैसे कि मैंने 2a लिख लिया, डबल है. ठीक है.
डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, सपोज 2ax है, ठीक है, और यहीं पर कह रहा है वो डबल है वो y के बराबर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू वाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं, जैसे कि डबल है, कोई नंबर 2 ले लेते हैं, तो 2 इंटू टू इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो अब यहाँ पर भी a की वैल्यू हमने कितनी ली थी 2, तो 2 इस वैल्यू में रखेंगे, 2 इंटू टू इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई 4, यानी जो कह रहा था थिंग विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। आई होप सो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 7 में क्या कह रहा है, थिंग विच आर, यहाँ पे डबल था तो वहाँ पे लिख देंगे हाफ्स, विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू द अनदर। अब जैसे ये हाफ को हम ऐसे लिख सकते हैं a/2 इक्वल्स टू एक्स और a/2 इक्वल्स टू वाई, तो हम इसको भी x इक्वल्स टू वाई लिख देंगे। अब मेरे पास कोई नंबर है 6, ठीक है, a इक्वल्स टू मैंने 6 ले लिया, तो इसकी x की वैल्यू क्या निकल आएगी 6/2 दैट इज़ 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब यही a की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर भी 6/2 इक्वल्स टू वाई, सो 2 3 ज़ा 6, तो 3 की वैल्यू y की वैल्यू 3 आ गई। तो थिंग विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब एक और पॉइंट है, वो थिंग 8 नंबर का पॉइंट, थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल सा है, जैसे हमने डबल लिखा था यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू वाई देन a इक्वल्स टू एक्स। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अगर 2 है तो x इक्वल्स टू भी 2 आ जाएगा, y इक्वल्स टू भी 2 आ जाएगा। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स के कुछ पॉइंट है। नंबर 1 क्या है, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, ज्वाइन ए एंड बी, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये हमने ज्वाइन कर दी ए एंड बी। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कैसे ड्रॉ होती है, जब 2 पॉइंट को हम मिलाते हैं तभी तो ड्रॉ होती है, ठीक है। अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनेटली। अब सपोज कोई लाइन है वो हम जो है एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ाते जाएंगे, क्या होगा, क्या ऐसा है कि रुक सकते हैं, नहीं, वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं इनफिनाइटली, ठीक है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड रेडियस। अब हमारे पास, अभी मेरे पास, मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकती हूँ आपको कंपास, आपने कंपास लिया और उससे आप जो है अगर सर्कल बनाना चाहें तो हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, ऐसे यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो क्या हमारे पास कोई बाउंडेशन है कि मैं यहाँ नहीं बना सकती, यहीं बना सकती, तो इसका सेंटर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। अब मेरे पास कोई ये राइट एंगल है, ठीक है, ये 90, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगी तो तब भी ये 90 रहेगा, अगर मैं ये ऐसे लिख दूंगी तभी ये 90 रहेगा। तो मतलब मैं किसी भी जगह पर लिख दूं तो ये राइट एंगल्स हमेशा इक्वल रहेगा 90 के, ठीक है। पैरेलल पोस्टुलेट एग्जाम्पल्स, अब देखो पैरेलल पोस्टुलेट्स का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हमारे पास रेलवे ट्रैक होती है, ठीक है, रेलवे ट्रैक ऐसे हॉरिजॉन्टल वो रहते हैं, फिर उनको ऐसे मीट करती है, तो हमारी पैरेलल पोस्टुलेट बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। आई होप सो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ यूक्लिड्स जियोमेट्री, अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है यूक्लिड्स जियोमेट्री की, ये बेसिस होता है मॉडर्न जियोमेट्री का, ये यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, डिज़ाइन में, एस्ट्रोनॉमी में, एंड इंट्रोड्यूस होता है सिस्टमेटिक रीजनिंग इन मैथमेटिक्स ऑल्सो, ठीक है। यूक्लिड वर्सेस मॉडर्न ज्योमेट्री, अब 2 तरीके की है, एक तो यूक्लिड्स हो गए और एक मॉडर्न, दोनों में हम देख लेते हैं। यूक्लिड्स की बात करेंगे तो ये सिंपल होता है, इंट्यूटिव होता है, मतलब इसमें इंट्यूटिव डिफिनेशंस होती हैं एंड पोस्टुलेट्स होता है, यानी अजम्पशंस भी इसमें होते हैं। तबकि मॉडर्न में क्या होता है, हम लोग एल्जेब्रा यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को एंड वेक्टर्स को। मॉडर्न प्रूफ करता है, मतलब ज़्यादा जो है रिगरस होता है ये।
अब इसके ये पूरा मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको समराइज कर देना है। पूरा ये चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है इस वीडियो में हो गया। नेक्स्ट चैप्टर से हम एक्सरसाइज को लगाएंगे। तो क्या हमने पढ़ा था, यूक्लिड्स फादर ऑफ ज्योमेट्री होता है, इसमें एलिमेंट फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी होती है, इसमें एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स फॉर्म बेस होते हैं, एग्जाम्पल मेक ज्योमेट्री ईजी टू अंडरस्टैंड, और इसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं मतलब वो ज्योमेट्री को बहुत ईजी करता है और अंडरस्टैंड करता है। आई होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। थैंक यू so much.